विश्वामित्र जी को सौंप दिया। मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं को। विश्वामित्र जी के चरणों में दोनों कुमारों को सौंप दिया और दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आज से आप ही इनके पिता हो, आप ही इनके स्वामी हो, मैं आपको सौंप रहा हूं। राम लक्ष्मण को जब सौंप दिया तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी को लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी निधि मुझे प्राप्त हो गई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नित्य पिता तजो भगवाना, मोहि नित्य पिता तजो भगवाना। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महानिधि मिल गई। विश्वामित्र महानिधि पाई। भगवान ही महानिधि हैं। इसीलिए वेदों में प्रार्थना की गई, निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे। निधि नाम त्वा निधिपतिम, जो भगवान निधि के भी निधि हैं, महानिधि हैं। ऐसे महानिधि भगवान को प्राप्त करके विश्वामित्र जी महाराज परमानंदित हो गए और राम लक्ष्मण को लेकर अयोध्या से चल पड़े। सरयू जी के किनारे किनारे पद यात्रा करते हुए तीनों जा रहे। प्रथम दिन की यात्रा में 18 किलोमीटर की यात्रा पैदल संपन्न हुई और इतनी यात्रा करते करते सायंकाल की बेला हो गई। सूर्यास्त होने वाला था। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, भगवान तो हमको मिल गए, लेकिन भगवान से अभी मेरा कोई संबंध नहीं हुआ। बिना संबंध के प्रेम बिखर जाता है। संबंध माने समान बंध। बंध शब्द का ही हिंदी में प्रयोग जो होता है बांध। नदी के किनारे बांध बनते हैं ना, वो बांध क्यों बनते हैं, बंध क्यों बनते हैं, बंधा क्यों बनाया जाता है कि नदी का जल बिखर न जाए। और बंधा जो बनता है वो दोनों तरफ रहता है। दो तटबंध होते हैं और दोनों तटों को बांधा जाता है, बंद किया जाता है। तब नदी की धारा बिखरती नहीं और एक निश्चित दिशा में वो नदी चलकर अपने लक्ष्य सागर तक पहुंचती। तो यह प्रेम की धारा जो हमारी है, यह अगर संबंध न हो, संबंध के तट से ये सुरक्षित न हो, तो यह प्रेम की धारा भी बिखर जाती है। इसलिए प्रेम संबंध के सीमा में रहकर पल्लवित और पुष्पित होता है। तो भगवान से भी प्रेम हो तो कोई संबंध हो, तब वो प्रेम टिके। संसार में भी जहाँ संबंध होता है वहीं प्रेम टिकता है। कोई संबंध, इसीलिए विविध संबंधों की कल्पना संसार में की जाती है। ये भाई हैं, ये मित्र हैं, ये पिता हैं, ये गुरु हैं, ये सखा हैं, ये अभिभावक हैं। अनेकानेक संबंधों से ही वह प्रेम स्थिर रहता है। तो भगवान से हमारा क्या संबंध हो? तो कहते हैं भगवान से तो जीव के सभी संबंध हैं। संसार के जितने संबंध हैं वो तो अनित्य हैं और भगवान से जीव का जो संबंध है वो नित्य है। और सारे संबंध भगवान से ही हैं। लेकिन अज्ञान के कारण भगवान से जो संबंध है उस संबंध को भूलकर संसार के संबंध को ही हम सजोते रह गए। संबंध तो भगवान से ही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोहि तोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। गोस्वामी जी कहते हैं, हे भगवान, मोहि तोहि नाते अनेक, हमारे तुम्हारे नाते बहुत अलग, बहुत हैं। कितने नाते हैं? बोले आप पिता हो, मैं पुत्र हूँ, आप स्वामी हो, मैं सेवक हूँ, आप ज्ञेय हो, मैं ज्ञाता हूँ, आप
शेषी हो मैं शेष हूं, आप मेरे भर्ता हो मैं आपकी भार्या हूं। ये सब संबंध जीव के भगवान से। तो भगवान से कोई संबंध हो और उस संबंध की भावना से हम भगवान का चिंतन करें। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो मिल गए लेकिन कोई संबंध नहीं हुआ, इनको मैं अपना क्या बनाऊं। ये मनुष्य संसार के प्राणियों को अपना बनाने में बड़ा कुशल है महाराज। संसार से तो संबंध जोड़ने में इतनी कुशलता है कि ट्रेन में बस में यात्रा करते समय बगल वाली सीट पर जो बैठा उससे पूछते हैं भाई कहाँ के, तो व्यक्ति कहते हैं हम फला गांव के। बोले उस गांव में हमारे फूआ की बेटी की नतनी ब्याही थी। कहाँ से कहाँ संबंध ढूंढ लिया। तब तो आप हमारे ये भय। अरे वाह, संसार के प्राणियों से संबंध जोड़ने में तुम इतने प्रवीण हो और भगवान से संबंध जोड़ने में आज तक विचार भी नहीं किया। भगवान से संबंध जुड़े। और झूठ बोलने को कहो तो कितना बड़ा झूठ हम आप रोज बोलते हैं। भगवान के सामने जाकर के खड़े होकर, सत्यनारायण के सामने खड़े होकर असत्य भाषण करते हैं। क्या कहते हैं? बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही गुरु हो, सब कुछ तुम ही हो। जो कुछ हम न कह पाए हो वो भी आप जान लो हे प्रभु। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। और इतना सब कहने के बाद तब व्यक्ति क्या कहता है? बोले हे प्रभु मेरा बेटा बीमार है, ठीक हो जाए। भगवान को हंसी आती है, अभी तक तो हम सब कुछ थे, अभी बेटा और बेटी कहां से आ गए। फिर वही संसार। तो हम संसार से संबंध जोड़ने में बड़े प्रवीण हैं, भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं हो पाता। विश्वामित्र जी तो विचार करने लगे भगवान तो मिल गए, मैं इनको अपना क्या बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा बस एक संबंध बहुत बढ़िया है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि राम जी से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो पूज्य महाराज श्री कहते कि तुमसे अच्छा रावण था। तुमसे अच्छा रावण था, कम से कम उसने राम जी को अपना शत्रु तो बनाया, वह भी अमर हो गया, उसका भी परम कल्याण हो गया। कुछ तो बनाओ राम जी को। मैं ये नहीं कहता राम जी को शत्रु बनाओ, लेकिन अगर बात आएगी राम जी से संबंध जोड़ने की, तो राम जी से अगर तुम्हारा संबंध नहीं जुड़ा तो तुमसे अच्छा तो रावण ही था, ये कहना पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान को मैं अपना क्या बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो दशरथ जी के बेटा पहले से बन करके आए हैं, इनको मैं अपना मित्र बनाऊं। बोले ये इतने छोटे से हैं, हम इतने बड़े हैं, मित्र क्या बनाएंगे। अंत में विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बहुत बढ़िया है, मैं इनको अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। गुरु शिष्य संबंध हमारा इनका हो जाए भगवान से। देखो ये साधु लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई बढ़िया आदमी मिल जाए चेला बना लो, काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूं चेला बनाओ, लेकिन ऐसे अरे गैरों को चेला मत बनाओ। ये संसार के जितने चेला हैं सब झमेला हैं। चेला बनाना है तो ठाकुर को ही चेला बना लो। ठाकुर तो कहते हैं हम तुम्हारे चेला भी बनने को तैयार हैं, तुम ही गुरु बन जाओ। बनाओ तो कुछ। और भगवान को अगर तुमने अपना बना लिया फिर तो जीवन धन्य है। विश्वामित्र जी ने कहा कि बस एक ही संबंध ठीक है, मैं इनको अपना शिष्य बना लूं। और विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राम रामेति मधुराम वाणीम। अब इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, इसका तो आप अनुभव करो। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने इतनी मधुर वाणी में कहा राम रामेति मधुराम वाणीम। वो मधुरता कितनी विलक्षण रही होगी उसका अनुभव ही किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े दुलार से, बड़े लाड से, बड़े ही आत्मीय भाव से विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ जाओ बेटा, सरयू जल में आचमन करके आओ। सरयू जी के किनारे ही बैठे थे, सायंकाल की बेला हो चुकी। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोऽभ्यभाषत
गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। हे राम, विलंब मत करो, जल्दी जाओ, सरयू जल में आचमन करके आओ। मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं, मैं तुमको अपना चेला बनाना चाहता हूं। विलंब मत करो, जल्दी जाओ। प्रश्न यह है कि विलंब राम जी कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं राम विलंब मत करो, आचमन करके आओ, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। वस्तुतः विश्वामित्र जी का हृदय बोल रहा है कि आज तक बहुत विलंब हुआ, हे रघुनंदन, हे सर्वेश्वर, आज तक तुमसे हमारा संबंध न हो सका, लेकिन अब वो विलंब मुझे सह्य नहीं है, इसलिए जल्दी जाओ, तुम आचमन करके आओ, मैं तुमको अपना शिष्य बना लूं, तुम्हें अपना बना लूं। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। विलंब न हो, भगवान से संबंध जोड़ने में विलंब मत करो, जितना जल्दी हो सके। क्यों बोले, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब ये जीवन लीला समाप्त हो जाए और भगवान से बिना संबंध जुड़े हमारा ये जीवन समाप्त हो जाए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमारे आचार्य भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य, उनके जीवन वृत्त में लिखा है कि अपने आचार्य श्री महापूर्ण स्वामी जी के साथ कांची की यात्रा पर आ रहे थे। गुरुजी ने कहा चलो कांची में चलकर तुम्हारा पंच संस्कार होगा और वहीं भगवान की शरणागति होगी और भगवत संबंध हो जाएगा। रास्ते में अचानक आचार्य चरण के हृदय में ये भाव आया कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कांची तक हम पहुंच पाएं कि न पहुंच पाएं, और कहीं बीच में ही जीवन लीला समाप्त हो गई तो भगवान से संबंध नहीं हुआ और जीवन समाप्त हो जाएगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वहीं रास्ते में जंगल में एक मंदिर में रुके हुए थे, कोदंडपाणी भगवान की सन्निधि में जा करके आचार्य का चरण पकड़ लिया, बोले महाराज यहीं पर आप मेरी शरणागति करा दो और भगवान से मेरा संबंध जोड़ दो। यह त्वरा विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? बोले मंत्र ग्रामम गृहाण त्वं बलाम अतिबलाम तथा। बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की। इस विद्या की विशेषता क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं ये विद्या जिसे प्राप्त हो जाए, न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। इस विद्या को जो प्राप्त कर ले उसको कभी श्रम नहीं होता है, वो कितना भी काम करे कभी थकता नहीं। न ज्वरो वाते, उसे कभी ज्वर नहीं होता, उसके स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। चारों तरफ से राक्षस असुर उसे घेर लें फिर भी राक्षस असुर शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यह इस मंत्र का प्रभाव है। ऐसा दिव्य मंत्र विश्वामित्र जी ने राम जी को दिया और ये सब करते करते रात हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा राम अब हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। वहीं सरयू के तट पर विश्राम किया। पहली रात्रि राम जी की अयोध्या से बाहर नदी के तट पर, कोई बिस्तर नहीं, कोई सुविधा नहीं। राजमहल में सुखद सैया पर शयन करने वाले राजकुमार आज तृण की सैया पर सो रहे, जो दशरथ जी के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। महर्षि वाल्मीकि को यह दृश्य बड़ा ही करुण लगा और वाल्मीकि जी कहते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम कुशिकसुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र तृण के बिस्तर पर घास की सैया पर सोए हैं, ये अनुचित है। तृण शयनेनुचिते। और विश्वामित्र जी महाराज राम जी को सुंदर सुंदर कहानी सुनाते हैं। कुशिकसुत वचोनुलालिताभ्याम। विश्वामित्र जी ने सुंदर सुंदर कथा सुनाई और कथा सुनकर के
राम लक्ष्मण को नींद आ गई। सुखमेव सा विभो विभावरी च, सुखपूर्वक वो रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः काल जब हुआ तो विश्वामित्र जी तो उठ गए, लेकिन राम जी की नींद नहीं खुली। विश्वामित्र जी ने सोचा थोड़ी देर और सो लेने दो, थक गए हैं, बच्चे ही हैं। लेकिन इसके बाद भी राम जी की नींद नहीं खुली। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। ऐसे राम जी को जगाना नहीं पड़ता है। राम जी की दिनचर्या बड़ी अच्छी है। समय से उठते हैं, समय से विश्राम करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रात काले उठ के रघुनाथा, रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता, मातु पिता गुरु नाम ही माता, मातु पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठ करके अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन आज तो देर तक सोते रह गए। तब विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया। क्या कह करके जगाया? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। हे कौशल्या के पुत्र, उठो। पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातः काल की संध्या की बेला आ गई है। उठ करके कर्तव्यम दैवमान्निकम, जो दैनिक कृत्य है उस दैनिक कृत्य को संपन्न करो। ये कहकर विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। ये पहली बार अवतार लीला में किसी भक्त ने भगवान को सोते हुए जगाया है। आदि काव्य रामायण में विश्वामित्र जी भगवान को जगा रहे हैं। ये सुप्रभात है। और यहीं से सुप्रभात की परंपरा रामायण से ही प्रकट हुई। आज भी मंदिरों में भगवान को जब सवेरे जगाया जाता है, मंदिर में भगवान का उत्थापन होता है, तो चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण भगवान का मंदिर हो, चाहे नरसिंह भगवान का मंदिर हो, विश्वामित्र जी ने जिन वचनों को कह करके भगवान को जगाया, यही श्लोक बोल करके भगवान को आज भी जगाया जाता है। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। ये भगवान का उत्थापन किया और फिर तीनों ने सरयू में स्नान करके संध्या वंदन किया और गायत्री का जप किया। स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जे पतु परमं जपम। गायत्री मंत्र का जप किया, संध्या किया, तर्पण किया, जो नित्य कृत्य हैं उन नित्य कृत्य को संपन्न किया। और इसके बाद भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। सरयू जी के किनारे किनारे आगे चले तो जहाँ पर सरयू का गंगा में संगम हो रहा था, उस स्थल पर पहुंचकर दोनों जलों के मिलने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उस ध्वनि को सुनकर राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये कैसी ध्वनि आ रही है? वारिणो भिद्यमानस्य किमयम तुमलो ध्वनि है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये सरयू नदी है और ये गंगा है, इन दोनों का यहाँ पर मिलन हो रहा है। राम जी ने पूछा, ये सरयू क्या है? तो विश्वामित्र जी ने राम जी को सरयू का परिचय दिया। राम जी को ये पता नहीं सरयू क्या है। 12 वर्ष के हो गए, नित्य सरयू स्नान करते हैं रघुनाथ जी, और विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं ये सरयू क्या है, ये क्या है? बोले विश्वामित्र जी से पूछ करके भगवान विश्वामित्र जी को सुख दे रहे हैं। ये बाल लीला है भगवान की। जैसे बच्चे हर चीज की जिज्ञासा करते हैं, ये कौन सी वस्तु है, ये क्या है, ये क्या है, उसी प्रकार राम जी रास्ते में विश्वामित्र जी से सब पूछते हुए चलते हैं। कोई वृक्ष देख लेते, कोई फूल देख लेते, तो विश्वामित्र जी राम जी पूछते, गुरुदेव ये कौन सा फूल है, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है?
विश्वामित्र जी सोचते सर्वज्ञ, वाह क्या लीला है सर्वज्ञ। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वेद जिनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहता है यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ भी हैं और सर्वविद भी हैं। दोनों शब्द का एक ही अर्थ होता है, सर्वज्ञ और सर्वविद, लेकिन दो शब्दों का प्रयोग वेद भगवान ने एक साथ किया। इस पर आचार्यों ने चिंतन किया कि सर्वज्ञ का मतलब क्या और सर्वविद का मतलब क्या। तो कहते हैं सर्वज्ञ का मतलब सामान्यतया संपूर्ण सृष्टि संसार को भगवान जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। और सर्वविद का मतलब बोले अनंत अनंत ब्रह्मांड के, अनंत अनंत लोकों के, अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत परमाणुओं के और अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत कर्मों के फल को हर क्षण जो प्रत्यक्ष जानता रहता है वो सर्वविद। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर्विविधैः श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वो भगवान विश्वामित्र जी से पूछते हैं ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा फूल है, क्यों? बोले विश्वामित्र जी को अपनी बाल लीला का सुख प्रदान करते। और इतना ही नहीं, रास्ते में चलते चलते कोई सरोवर पड़ जाए तो राम जी दौड़ करके उस सरोवर में घुस जाते हैं, जाकर के कमल फूल तोड़ने लगते। विश्वामित्र जी व्याकुल हो जाते हैं, अरे राम इधर आओ। विश्वामित्र जी को डर लगता, कहीं पानी गहरा होगा और कहीं कोई धोखा न हो जाए। डांट करके विश्वामित्र जी भगवान को बुला लेते, बोले इधर आओ इधर आओ, उधर नहीं जाना। फिर चलते थोड़ी दूर, कोई टीला दिखाई पड़ता, कोई पर्वत दिखाई पड़ता, कोई पत्थर की सिलाब दिखाई पड़ती, तो राम जी दौड़ करके उस पर चढ़ जाते और चढ़ करके वहां से वहां का नजारा देखने लग जाते। विश्वामित्र जी कहते राम उतर जाओ, कहीं चोट न लग जाए। यह वात्सल्य सुख विश्वामित्र जी को देते हुए रघुनाथ जी मिथिला की यात्रा पर चल रहे हैं महाराज। ऋषि संग हरसि चले तो भाई, 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 ऋषि संग हरसि चले तो भाई। पैठत सरणी सिलन चढ़ चितवनी, पैठत सरणी सिलन चढ़ चितवनी, खग मृग बन रुचिराई, ऋषि संग खग मृग बन रुचिराई, ऋषि संग सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई, ऋषि संग पुनि पुनि लेत बुलाई, ऋषि संग हरसि चले तो भाई, ऋषि संग हरसि चले तो भाई, हरसि चले तो हरसि चले तो भाई। विश्वामित्र जी बार बार राम जी को बुलाते। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, श्री गोस्वामी जी की पंक्ति है गीतावली की। गोस्वामी पाद कहते हैं कि सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई। भगवान की भक्ति में भावना कैसी रहे हमारी, कहते हैं सादर, भगवान के प्रति आदर का भाव बना रहे, और आदर के साथ साथ सभय भय भी बना रहे कि ये भगवान है, और सप्रेम और प्रेम भी रहे। किस प्रकार से, कहते हैं सुतसो प्रीति प्रतीति निप प्रतीति मित्र सो नृप ज्यों डर डरिए। प्रीति कैसी हो भगवान में हमारी, बोले सुतसो प्रीति, जैसे बेटे में प्रीति होती है, और विश्वास बोले प्रतीति मित्र सो, जैसे मित्र में विश्वास होता है ऐसा भगवान में विश्वास है, और नृप ज्यों डर डरिए, और जैसे राजा से डर बना रहता है कि ये राजा है, उसी तरह ये भी बना रहे हृदय में कि ये भगवान है।
ये न भूलो कि वो भगवान नहीं। तब भगवान से प्रेम संबंध निभता है। सुतसों प्रीति प्रतीति मित्र सो नृप ज्यों डर डरिए। विश्वामित्र जी महाराज ऐसे ही भगवान का अनुभव करते हैं। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। चले आगे एक जंगल पड़ा। उस जंगल को देखकर राम जी ने पूछा, गुरुदेव इस जंगल को देख करके लग रहा है कि यहां कभी कोई नगर हुआ करता था। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ राम, यहां पर दो बड़े विशाल जनपद थे। एक का नाम था मलद और एक का नाम था करुष। ये मलद करुष दोनों जनपद बड़े स्फीत जनपद थे, बड़े समृद्ध जनपद थे। लेकिन आज ये जंगल हो गया। राम जी ने पूछा, क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा, यहां एक यक्षिणी आ गई, उसका नाम ताड़का, और ताड़का ने नगर में रहने वाले सब लोगों को मार डाला, सबको खा गई। ये पूरा नगर जंगल बन गया और इसी जंगल में वो ताड़का राक्षसी रहती है। राम जी ने कहा, कहाँ रहती है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, सेयम पंथानमावृत्य बसत्यत्यर्ध योजने। इसी रास्ते में 1.5 योजन की सीमा में वो रहती है और इसी रास्ते से हम लोगों को चलना है। इसलिए हे राम, सावधान हो जाओ, अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लो। वो ताड़का कहीं से और कभी भी आ सकती है। गुरुदेव की आज्ञा मान करके राम जी ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। तीनों चल रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अगर वो ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, छोड़ना मत। राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा, मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। हाँ, विश्वामित्र जी ने सोचा मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं ये मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि स्त्री के ऊपर शस्त्र कैसे उठाएं, तो ताड़का तो हम लोगों का अंत कर देगी। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, नहिते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे नरोत्तम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। राम जी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं मार दूंगा। फिर थोड़ी दूर चले, फिर विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अगर ताड़का आ जाए तो उसे मार देना। भगवान विष्णु ने भृगु की पत्नी को, भृगु की मां को, भृगु की पत्नी को, शुक्राचार्य की मां को मारा था, क्योंकि वो सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी। जो स्त्री सारे संसार के लिए काल बन जाए, ऐसी स्त्री को मार देने में कोई पाप नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। शुक्राचार्य की मां को भगवान विष्णु ने मारा है। प्रकारांतर से विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप भी तो विष्णु के अवतार ही हो, इसलिए ये काम आपके लिए कोई नया काम नहीं होगा। ताड़का आ जाए तो आप उसे मार देना। राम जी ने कहा, ठीक। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी ने मन में सोचा कि जब तक ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति मिलेगी नहीं, और ताड़का आवे तब हम मारें, अभी तक वो आई नहीं। तो राम जी ने विचार किया कि ताड़का जब तक मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति मिलेगी नहीं, और ताड़का अभी तक आई नहीं, तो अब ताड़का के आने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अब तो ताड़का को बुला ही लेते। और राम जी ने क्या किया? बोले अपनी धनुष की डोरी को पकड़ा और जोर से खींचा। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। धनुष की डोरी को ऐसे मुट्ठी से पकड़ करके राम जी ने खींचा और खींच करके डोरी को छोड़ा। ऐसी टंकार हुई कि पूरा जंगल गुंजायमान हो गया। तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः।
उस ताटका वन में रहने वाले जितने जीव थे सब चिघाड़ने लगे महाराज। सिंह, व्याघ्र, पशु पक्षी सब चीत्कार करते हुए इधर उधर भागने लगे। ताड़का भी सो रही थी, उसकी नींद खुल गई और धनुष की टंकार को सुन करके उसी दिशा में वो दौड़ पड़ी। जब ताड़का दौड़ी, दौड़ती हुई आई, राम जी ने देखा उद्यम्य बाहुम गर्जंतीम, दोनों भुजा को ऊपर उठाकर गर्जना करती हुई ताड़का आ रही थी। ताड़का के उस भयानक रूप को देखकर विश्वामित्र जी के मन में ये भाव आया कि कहीं ये ताड़का राम लक्ष्मण का अनिष्ट न कर दे। ये तो बालक हैं बेचारे, छोटे हैं भी, और ये यक्षिणी। यद्यपि विश्वामित्र जी जानते हैं कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को देखकर, उनके माधुर्य को देखकर विश्वामित्र जी के हृदय में वात्सल्य भाव जागृत हुआ। ये तो बालक है, कहीं ताड़का इनका अनिष्ट न कर दे। ताड़का जब आई तो विश्वामित्र जी ने ताड़का को डांटा। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिभर्स्यताम, हुंकार करते हुए विश्वामित्र जी ने ताड़का को डांटा। तिष्ठ तिष्ठ, वहीं रुक गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। जब विश्वामित्र जी ने ताड़का को हुंकार करके डांटा तो राम जी ने भी सोचा कि जब गुरु जी हमको बालक ही समझते हैं तो हम भी थोड़ी बाल लीला कर लें। जब ताड़का गर्जना करती हुई आई तो राम लक्ष्मण दोनों भाई ने विश्वामित्र जी को कस करके पकड़ लिया। गुरु जी, और जैसे बच्चे डर जाएं तो पकड़ लें, ऐसे ही पकड़ लिया विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो बच्चे ही हैं। फिर तो विश्वामित्र जी ने दोनों कुमारों के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। स्वस्ति राघवयोरस्तु, हे राघव तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत, विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम्हारी विजय हो, जयम चैवाभ्यभाषत। जब विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया सिर पर हाथ रख करके, तब राम जी ने कहा अब कोई चिंता नहीं है, अब तो मैं ताड़का को मार ही दूंगा। बोले पहले भी तो ताड़का को राम जी मार सकते थे, लेकिन विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया, तब राम जी ने कहा अब मैं ताड़का को मार दूंगा। क्यों? बोले पहले अगर हम ताड़का को मार देते तो मेरे मन में अभिमान आ जाता, मैंने ताड़का को मारा, लेकिन अब मैं ताड़का को मारूंगा तो गुरु जी के आशीर्वाद से मैं उसका वध करूंगा, गुरु जी की शक्ति के द्वारा ताड़का को मैं मारूंगा। ये विनम्रता राम जी की, विनम्रता तो राम जी से सीखनी चाहिए। ऐसा सील किसका होगा? राम जी ने सोचा अब तो हम ताड़का को मार ही देंगे। बोले क्यों? बोले गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, गुरु जी के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है। बोले हाँ, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हाँ, गुरु मेहरबान हो तो चेला क्या नहीं कर सकता। फिर तो राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। लक्ष्मण जी ने कहा मैं अपना काम कर लूं। राम जी ने कहा हाँ कर लो। लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया। विनिवृत्ताम करोम्यद्य हृत कर्णाग्र नासिकाम, लक्ष्मण जी ने कहा मैं इसका नाक कान काट लेता हूं। तो लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया, और ताड़का का नाक कान जब कटा तब वो गर्जना करती हुई दौड़ी। तब तक भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में ताड़का का काम समाप्त कर दिया महाराज। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का को भगवान ने समाप्त कर दिया। किसी भी बड़े से बड़े वीर को, शक्तिशाली को मारने के लिए राम जी का एक ही बाण पर्याप्त है। दिह सरम नाभिसंधत्ते, रघुनाथ जी के विषय में यही कहा गया कि राम जी किसी को मारने के लिए दो बाण का प्रयोग नहीं करते। क्यों?
बोले 2 बाण का प्रयोग करने की उसे जरूरत पड़ती है जिसका पहला बाण व्यर्थ हो जाए, तभी तो दूसरा बाण चलाना पड़े। द्विशरम नाभिसंधत्ते, भगवान किसी को मारने के लिए 2 बाण नहीं चलाते, एक ही बाण उनका पर्याप्त होता है। इसी अर्थ के ओर संकेत किया गोस्वामी जी ने, एक ही बाण प्राण हर ली। ताड़का मर गई। उसी समय स्वर्ग से देवता लोग आए और देवताओं ने राम जी के ऊपर, विश्वामित्र जी के ऊपर पुष्प की वर्षा की और सभी देवताओं ने राम जी को साधुवाद दिया और विश्वामित्र जी को साधुवाद दिया। एवमुक्त्वा सुरा सर्वे जग्मुर्हृष्टा विहायशम। देवताओं ने विश्वामित्र जी को साधुवाद दिया, मुनिवर आपने बड़ी कृपा की, रघुनंदन के द्वारा इस दुष्टा का संहार कराया। और सभी देवताओं ने राम जी की जय जयकार की, पुष्प वर्षा की और देवता स्वर्ग चले गए। देवताओं के चले जाने के बाद राम जी ने उस ताटका वन में एक रात्रि निवास किया। उवास रजनीम तत्र ताटकायाम बने सुखम। उस ताटका वन में सुखपूर्वक एक रात्रि विश्राम किया राम जी ने। विश्वामित्र जी, कुमार लक्ष्मण साथ में हैं।